रजस्वला माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। ये श्लोक पराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं। इनका अर्थ ये है कि कन्या की 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है। 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और उसका बड़ा भाई यदि तीनों देख के नरक में गिरते हैं। अब इस श्लोक के अनुसार 13 वर्ष में रजस्वला कन्या हो जाती है, ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित होता है। अब किसी को बाल विवाह के पीछे कोई विदेशी षड्यंत्र अगर नजर आता हो तो उसकी समस्या है। तो इस प्रकार के अगर शास्त्रीय प्रश्न आपके सामने आते हैं तो उसका उत्तर क्या है? एक क्षणा भवेत गौरी द्विक्षणयन तु रोहिणी त्रिक्षणा सा भवेत कन्या हृत ऊर्ध्वम रजस्वला माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका सर्वे ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम। अब ये दूसरा श्लोक ब्रह्म पुराण का वचन है। कह रहा है कि जितने समय में परमाणु एक पलटा खाए उस समय को क्षण कहते हैं। तो जब कन्या जन्मती है तब एक क्षण में गौरी, दूसरे क्षण में रोहिणी, तीसरे क्षण में कन्या और चौथे क्षण में रजस्वला हो जाती है। यानी पैदा होते ही 4 सेकंड में से भी कम समय में रजस्वला हो जाती है। उस रजस्वला को देख के उसकी माता पिता, भाई, मामा और बहन सब नरक में जाते हैं। तो ये श्लोक प्रमाण नहीं है जी। क्यों प्रमाण नहीं है? तो बोले ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते हैं। वाह, क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं मानते? पराशर काशीनाथ से बड़े ब्रह्मा जी नहीं हैं? तो जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर और काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते। जो हमारे श्लोक असंभव है तो तुम्हारे भी असंभव है, क्योंकि 8, 9, 10वें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है। क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य